Welcome to discuss here very advanced, basic to high level. These are question are very good quality of questions and these are question from application derivative. तो हम इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते कुछ अच्छी चीजें एक 4 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन आउट ऑफ 5 कह सकते हैं कि टॉप मॉडरेट टू टॉप वाले लेवल का क्वेश्चन है वो आपको पता कि वाई दिस मॉडरेट टू टॉप लेवल। ठीक है, अब वो क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा हम जब जैसे डिस्कस करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एफ एंड जी आर सॉरी एफ एंड जी आर ऑल्सो फंक्शन एंड फाइव वन एंड फाइव टू आर ऑल्सो सम फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन में देखो फाइव वन एंड फाइव टू आपको दो फंक्शन दे रखे हैं जहाँ पे एफ और जी सारे फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी में और आर तक डिफाइन है। तो ऑल फंक्शन आर डिफाइन एफ जीरो एंड जी जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है। तो आपको बोल रखा है फाइव वन फंक्शन फाइव टू बोल रखा है कि एक पैसे देके बोल रखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो हम स्टेटमेंट के बाद भी पता कर पाएंगे। अब स्टेटमेंट क्या है कि फाइव वन है जो एक्स पॉजिटिव है तो लेस देन वन होगा, वन से बड़ा होगा, क्या है ये चेक करो। ऐसे ही फाइव टू के लिए चेक करो, ऐसे ही फाइव वन और एफ एंड जी के लिए चेक करो। सबसे पहले हम एफ फाइव वन के लिए चेक करते हैं। अब चेक तो कर लेंगे लेकिन कंसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं फाइव वन एक्स आपको दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स प्लस देखो ई पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स वो दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन। एक बात देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइव वन एक्स पॉजिटिव रहे तब वन से छोटा का मतलब है कि इसके मैक्सिमा या मिनिमा से रिलेटेड कुछ बात है तो वो हम तब बता पाएंगे जब अगर इसका हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर चेक करें। तो सबसे पहले अगर मैं इसको अगर करना चाहूँ तो मेरे पास तरीका क्या रहेगा, क्या मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन पे फाइव वन जीरो पर चेक करूँ क्योंकि मुझे एक्स इज जीरो पर चेक करना है इस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ तो एक्स इज इक्वल ओके एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इस पे जीरो पर फाइव वन की वैल्यू देखूँ तो ये जीरो वन हो जाएगा, ये जीरो तो वन है। तो फाइव वन पर तो वन है लेकिन मुझे बोला है कि क्या जीरो से बड़े के लिए इसमें वन से छोटी वैल्यू मिल पाएगी। यही बोला है कि क्या वन से छोटी वैल्यू मिल पाएगी या वन से बड़ी मिलेगी। देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो फाइव वन का डेरिवेटिव हमने करा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब फाइव वन डैश को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो आ जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्स इक्वल टू जीरो एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ एक्स इक्वल टू जीरो लाइन पर पुट करता हूँ इसका साइन रखिए, जीरो से बड़े रखते हो जैसे टू रखते हो तो वन माइनस ई की पावर माइनस टू तो पॉजिटिव आएगा एंड नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो यू कैन डायरेक्टली सी है एक्स इक्वल टू जीरो पर मिनिमम है तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन पर फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फाइव वन डैश एक्स एक्स इज पॉजिटिव इन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि फाइव वन एक्स इज इंक्रीजिंग इन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि फाइव वन का जो नेचर होगा फाइव वन का जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा। अगर इसका मतलब है कि फाइव वन जो है इंक्रीजिंग होगा, मैं बात करूँ एक्स इक्वल टू जीरो पर, अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा देखूँ तो कैसा रह सकता है। मैंने निकाली ऊपर वैल्यू फाइव वन जीरो पर क्या वैल्यू है देखो, फाइव वन की जीरो पर वैल्यू वन, फाइव वन की जीरो पर मुझे पता है यहाँ पर वन वैल्यू है। उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ही जाएगा। आप देख पाते हो कि फाइव वन है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। ये बोल सकते हो फाइव वन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वन इज ग्रेटर, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है कि फाइव वन हमेशा वन से बड़ा है बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है कि वन से छोटा होगा तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इट इज अ फॉल्स ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्शन नंबर टू जहाँ पर फाइव टू ऐसे ही डिस्कस होगा। आपको यहाँ पर मजा आएगा एफ और जी के बारे में बात करने में। ये तो एक इजी ऑप्शन है। तो सिमिलरली अगर आप ऑप्शन टू को देखो फाइव टू एक्स, क्वेश्चन में फाइव टू दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू ये भी एक्स इज ग्रेटर देन। मैं बात करता हूँ इस, अगर मैं इसका वही डेरिवेटिव क्योंकि अब तरीका वही है कि इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। फाइव टू एक्स का डेरिवेटिव करना है तो टू एक्स माइनस टू माइनस प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव को जीरो करता हूँ तो क्या आ जाएगा,
5 को 0 करता हूँ तो देखो एक बार बिना 0 करे हम इसका साइन देख पा रहे हैं क्या? एक बार इसका हम बिना 0 करे तो साइन देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये क्या आपको कहीं ऊपर डिस्कस करा हुआ दिख रहा है? ये कहीं ऊपर करा हुआ डिस्कस दिख रहा है x प्लस ई की पावर माइनस एक्स? सर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये तो ऑप्शन नंबर 1 है। 5 1 x है, तो यहाँ पर हमें 5 2 का डेरिवेटिव में 2 5 1 x -1 मिल गया। अब देखो क्योंकि हमने डिस्कस करा है नोट, हमने डिस्कस करा है कि 5 1 जो है 1 से बड़ा है, ये हमने डिस्कस करा। 1 से बड़ा है तो 5 1 -1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 2 डैश का मतलब हो जाएगा ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 5 2 डैश ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि 5 2 भी आपका इंक्रीजिंग है, तो 5 2 भी आपका इंक्रीजिंग है, तो 5 2 का अगर आप नेचर देखो तो कैसा आएगा? 5 2 का अगर नेचर की बात करें तो 5 2 का नेचर देखिए, 5 2 का हम नेचर का चेक करना चाहे तो कैसा आ सकता है? 5 2 का आप नेचर देखो, 5 2 का नेचर कैसा आ सकता है? तो 5 2 की 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 0 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं। तो 0 पर अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर देखो, 0 0 -2 और +2 तो 0 आ रहा है। 5 2 पर आपका 0 0 पर 0 आ रहा है, 0 से आगे इंक्रीज कर रहा है, तो 5 2 जो है आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा इन x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 का, वो x इक्वल टू 0 का, अदरवाइज ऑलवेज ग्रेटर देन। लेकिन ऑप्शन वाला मेरे हिसाब से अपोजिट बोल रहा है। देखो आप ऑप्शन वाला कह रहा है कि भाई आपका लेस देन 0 इक्वल टू नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बात कर रहा है, तो इक्वल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तो भी हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव। अगर आप ये भी बोल सकते हैं ये भी, लेकिन ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब आप मजा आएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 डिस्कस, सॉरी सी एंड डी, इसका स्टार लगा लीजिए। बहुत ऑप्शन आपके गुड है, इसको मैं 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, दोनों ही अपने आप में एक अच्छे तरीके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अब इसमें एफएक्स के बारे में थोड़ा अच्छा कह रखा है। देखो पहले मैं अगर इस ऑप्शन सी को अपने हिसाब से डिस्कस करूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन सी को अपने हिसाब से डिस्कस करूं तो कोई बात नहीं, इस हम इस ऑप्शन को अपने हिसाब से डिस्कस। एफएक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? लेट्स सी, ऑप्शन में आपको एफएक्स दे रखा है -x से x इंटीग्रेशन मोड 2, ओके। तो -x से x मोड t -t स्क्वायर e की पावर -t स्क्वायर dt। अब क्वेश्चन वाला आपसे चेक करवाना चाह रहा है कि बताइए क्या fx ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस e की पावर -x स्क्वायर, ऐसे कुछ करके आपका है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। सो व्हाट वी आर डिमांडिंग, वी वांट या वी नीड टू चेक, तो क्या चेक करना है हमें वो लिख देता हूँ मैं। fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस e की पावर -x स्क्वायर 2/3 x क्यूब प्लस 2/5 x की पावर 5। ये हमें चेक करना है इन जब x ग्रेटर देन, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अब ये है आपका सी ऑप्शन। अब ध्यान से देखना, इस ऑप्शन में थोड़ा सा मजा है। पहले तो मैं एफएक्स को थोड़ा सा इजी फॉर्म में करने की कोशिश, आपको दिख रहा है कि एफएक्स को हम थोड़ा सा सही कर सकते हैं। ये है आपका एक्सेप्ट पॉजिटिव हो, देखना क्या यही दे रखा है, एक्सेप्ट पॉजिटिव हो, बिल्कुल एक्सेप्ट पॉजिटिव हो। अब देखो ध्यान से, इसमें ध्यान से देखिए, एफएक्स आपका यहाँ पर आया -x। अब देखिए क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, ये भी एक इवन है, ये भी एक इवन, ऑल आर इवन है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? यहाँ पर ये सब इवन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसको 2 करके 0 से x। अब देखो मोड टी का कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि आप 0 से x कर रहे हो, x भी पॉजिटिव तो मोड टी भी पॉजिटिव रहेगा, तो टी ही रहेगा, ये e की पावर -t स्क्वायर dt। अब आपके पास 2 तरीके रहते हैं, या तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, उसके बाद ही इनइक्वालिटी बनाने की कोशिश करिए, या फिर आप ये पॉलिनोमियल है उसको पूरा फंक्शन मान लीजिए। तो मैं दोनों मेथड से बनाता हूँ। पहले मेथड नंबर 1, शायद बच्चे के मन में यही आया होगा कि हम पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो जैसे एग्जाम में स्टूडेंट के मन में अप्रोच आती है उसी तरीके से बताएं। तो ही नीड्स टू डू दैट, भाई हम क्या करें, एग्जाम में जैसे दिखा होगा क्वेश्चन, तो देखा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा। चलो तो देखा होगा कि या तो मैक्सिमम ही निकल ले या इंटीग्रेशन सॉल्व। अब देखो 2 तरीके होते हैं,
तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, तो इसका एफ एक्स आ जाएगा 2 0 से x टी ई की पर माइनस टी स्क्वायर डी, ये -2 0 से x टी स्क्वायर ई पर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ई की पर माइनस टी स्क्वायर को आप p मान लीजिए, तब आप कर पाओगे। देखो p मान लोगे तो ये 2p 2t dt dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पर माइनस टी स्क्वायर। आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आसान। ठीक, 2 0 से x टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना इंटीग्रेशन, एक बार कर देता हूँ। कैसे करना है, फ्लैट टी स्क्वायर इक्वल टू टी करोगे तो जो आएगा 2t dt बराबर dt आ जाएगा। तो देखो 2t dt बराबर dt आ जाएगा, e पर माइनस p बन जाएगा। तो e पर माइनस p का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पर माइनस p, तो मैंने p की जगह डायरेक्ट टी स्क्वायर। तो ये अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ई की पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ई की पर माइनस एक्स स्क्वायर है ये। अब आप बोलोगे सर आपने ये वाला इंटीग्रेशन क्यों नहीं सोल्व करा। अब मुझे तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मन में अप्रोच आ रही है कि मैं टी स्क्वायर को पी मान लूँ, जो मैंने उधर बताया। लेकिन क्या उस अप्रोच से क्वेश्चन हो पा रहा है, क्या आप उस अप्रोच से क्वेश्चन कर पा रहे हो, देखना। नहीं सर, हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व ही नहीं कर पाए। ये इंटीग्रेशन है नॉट सॉल्विंग इंटीग्रेशन, नॉट सॉल्विंग। तो क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सॉल्व ही नहीं हुआ, नहीं हो, कोई तो तरीका होगा इसको सोल्व करने का। तो वो तरीका है कि आप इसको एक काम करिए। एक चीज तो हम जो इसमें क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि इसमें एफ का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होगा, ई की पावर माइनस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से चलता जाता है। तो ये हम इस एक्सपेंशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलो एक्सपेंशन को हम यूज करते हैं। तो 1 माइनस, अब एक्स की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 2 को डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, 6 अपन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। अब देखो 2 आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो आ गया -2। अब देखो टी स्क्वायर होगा तो ये जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस, अभी टी की पावर 4 बनेगा तो टी की पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये टी की पावर 6 बनेगा तो टी की पावर 7 अपॉन 14 हो जाएगा। देखिए टी की पावर 6 14 हो जाएगा। अब इस तरीके से चलता जाएगा 0 से x। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, अभी मैंने इसको कुछ नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अच्छे से एक टर्म लिखता हूँ, क्या 2 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2। अब लिमिट थी 0 से x, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 14, तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स में आपको क्वेश्चन में क्या नीड है, ये आपको क्वेश्चन में नीड है। देखो क्वेश्चन में आपको अलग ही कुछ नीड है। ये सॉरी, ये आपने ये तो काम में ले लिया था ना, टू टू ये तो काम में ले लिया था इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय, तो इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये आपने काम में ले लिया, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे 2p माना है ना आपने, बिल्कुल लिखा। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चाहिए क्वेश्चन में, क्या जो चाहिए वो है क्या हमारे पास, या नोटिस करिए ये 2/5 तक, तो ये बिल्कुल से 2/5, तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन में नीड है। तो अब इतना पार्ट छोड़ोगे, एक बार देखो जो नीड है उसको लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या होगा। देखो देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स की पावर 5 माइनस 2/14 एक्स की पावर 7, इस तरीके चलता है। ये नेगेटिव वाले पार्ट है, सबको छोड़ूंगा तो छोटा हो जाएगा ना फंक्शन। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आप डिस्कस कर रहे हो एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/2। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा का पूरा फंक्शन, अगर ये क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। अब आप देखो 0 से 1/2 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो 0 से 1/2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे, बार माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू लेगा। ये सब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ये सब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये सब नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो आपका फंक्शन यहाँ तक अगर आप छोड़ो, इसको लिखो तो ये नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन, देख रहे हो। या तो ये बात कर सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फंक्शन छोटा हो जाएगा। आप ये बात बोल सकते हो अगर सारे टर्म को आप छोड़ते हो यहाँ पर, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। या तो एक तरीका ये होगा समझने का, या ये दूसरा तरीका ये हो सकता है। देखो नोटिस करना मैं जो लिख रहा हूँ,
क्या ये तरीका हमारे पास ये नहीं हो सकता कि इस क्वेश्चन एफ एक्स में से कुछ टर्म छोट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स की पावर 5, भाई कुछ टर्म छोड़ के लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि एफ एक्स लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। तो क्या हो गया, ये हो गया, बोलिए क्या क्वेश्चन में आपके पास ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, क्या आपके पास क्वेश्चन में ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप इसको करो तो देखो, प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5, ये सब नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, देख रहे हो। इस टर्म में क्वेश्चन में आपके पास ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। आपको चेक क्या करना था, आपको चेक करना था क्या ये 1 से बड़े होंगे, लेकिन ये तो बड़े ही नहीं है भाई, ये आप छोटा कर रहे हो। ये देखो यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये देखो इस बॉक्स में आपका क्वेश्चन। तो ये आपने क्या करा है, लेस देन इक्वल का साइन प्रूव करा है, बट आपको क्वेश्चन में आया क्या है, पूछा क्या था, ग्रेटर देन का, तो ये भी फॉल्स ऑप्शन है, ये भी फॉल्स ऑप्शन है। तो आप इसको कह सकते हो सर ये भी हमारे पास फॉल्स ऑप्शन है, ये भी हमारे पास फॉल्स ऑप्शन है, जी सर ये भी हमारे पास फॉल्स ऑप्शन है। तो अब बचा एक, अब ये है कि ऑल आर द फॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में यहाँ भी पकड़ लेता, लेकिन अब मैंने बोला कि इस मजा नहीं आया सर, ये वाला तरीका हमसे समझ में नहीं आता, तो कोई दूसरा तरीका। भाई यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं, दे आर स्टक ऑन दैट टर्म, यहाँ पर आके अटक जाते हैं कि ये, अब ये वाली जो अप्रोच है ना, इसी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाती है कि यहाँ पर ये चीजें समझना, कुछ लोग पकड़ लेंगे, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। अब क्या करें कि ऐसी अप्रोच देखें जिससे क्वेश्चन, तो हम एक नई अप्रोच सोचने की कोशिश करते हैं, जो हम करते हैं फंक्शंस का इनइक्वलिटी वाला कंसेप्ट जो पढ़ते हैं यूजिंग मोनोटोनिसिटी। एक टॉपिक पढ़ाया जाता है फंक्शन इनइक्वलिटी यूजिंग मोनोटोनिसिटी करके, एक टॉपिक पढ़ाया जाता होगा, एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होता है, तरीका हो सकता है कुछ भी, जैसे आपको मैंने बोल दिया भाई प्रूफ करो 10x इज ये लेस देन कुछ समथिंग, ऐसा कुछ करके fx, तो ये वाला तरीका यहाँ से आता। तो अब मैं इस तरीके को उल्टा कर दूंगा इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सोल्व करता हूँ। ये तो मेथड 1 था, अब चलते हैं मेथड, ठीक है। अब मेथड 3 पे हम चलते, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट, ठीक है। मेथड सॉरी मेथड हो जाए, क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपको दे रखा था, वो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको एफ एक्स दे रखा था -x से x मोड टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, ओके, ये आपको दे रखा है dt। लेकिन आपसे पूछा था कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, सॉरी ठीक है, एक बार क्या प्रूव करना था आपको, ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आपको प्रूव, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 क्यूब प्लस 2/5। लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से पॉलिनोमियल मान लेते हैं जो इनइक्वलिटी प्रूफ कर दिया, बीच में का साइन हटा देते हैं, तो हम लेट कर सकते हैं पी एक्स, हम एक लेट कर सकते हैं पॉलिनोमियल अपने हिसाब से विच इज सुटेबल टू अस। तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5, ये पॉलिनोमियल अपने हिसाब से लेट कर लेते हैं। और ये हम डिस्कस करें x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 के बीच में। अब हम इस पॉलिनोमियल का मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। एफ एक्स को मैंने ये भी लिख दिया था 2 करके t माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है, कट करिए। अब इसको हम मोनोटोनिसिटी के लिए वही डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं पी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स -1 का 0 माइनस 2x का, ये 2x हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2/x क्यूब का 2x स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है, ये हो गया। अब एफ डैश एक्स कहाँ से आएगा, अब यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स करना भी एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका एफ डैश एक्स करना आपको पड़ेगा, ये आपका पास एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर आपको एक तरीका से बताऊँ मैं, न्यूटन्स लेबनीज तरीका, तो साइड में एक बार बॉक्स बनाकर मैं एक तरीका आपको पता होगा, न्यूटन लेबनीज रूल, ये एक रूल पढ़ाया जाता है हमें
न्यूटन्स लेबनिज करके। उसमें क्या होता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसका, मान लीजिए आपके पास एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, वो फंक्शन चल रहा है फाइव वन से फाइव टू, और ये एफ टी डी टी। तो ये क्या होता है, अगर आप कैपिटल फाइव डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये लिमिट होनी चाहिए फाइव एक्स की, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं, फाइव टू एक्स इसमें पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फाइव टू एक्स का, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, वो बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास एफ एक्स है, ये टू जीरो से एक्स टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा टू, अपर लिमिट पुट करोगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो ये अगर मेरे साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये हमारे पास तो ये मेरे हिसाब से देयर इज अ नो डिफरेंस बिहाइंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एफ डैश एक्स आ गया, और ये पी डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये निकाल दिया, इसकी जगह ये पुट करो तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की पावर फोर, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे कुछ कटापिटी होती है तो करते देखो, टू एक्स ऐसे कैसे, टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की पावर फोर, ये किसका है, पी डैश एक्स का। अब देखिए यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है टू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये काम करता हूँ मैं, टू एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, यहाँ से टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की पावर फोर। अब ये भी है कि अब हमें देखना है कि ये x बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई टू में क्या है, x बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई टू में पॉजिटिव है क्या है, नेगेटिव है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइन की वजह से ये पूरा टर्म नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इसका पता चल जाए तो क्या हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ओवरऑल साइन नेगेटिव हो जाएगा, x बिलोंग टू जीरो से वन बाई टू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो से वन बाई फोर। अब आप देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसमें जीरो ई की पावर माइनस वन बाई फोर की वैल्यू देखो, एक बार ई की पावर माइनस वन बाई फोर की वैल्यू, तो आप करोगे तो वन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देखना वन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से आ जाएगा, आप देख लेना, कैलकुलेट भी करके देखोगे तो ई की पावर माइनस वन फोर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है तो एक काम और कर सकते हैं हम, वैसे ये पूरा टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि पी डैश एक्स नेगेटिव है। अगर आपको यहाँ भी समझ में हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो मेरे पास एक और तरीका है, क्या हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे, मैं टू एक्स स्क्वायर करके एक्सपेंशन कर लेते हैं, वन माइनस, अब देखिए एक्सपेंशन करो ई की पावर एक्स का, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, वन माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर फोर, और ये माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री, तरीके से चलता जाएगा, और ये माइनस टू एक्स की पावर फोर आ जाएगा। देखो वन से वन कट जाएगा, टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स की पावर फोर से फोर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स की पावर फोर बाई टू प्लस एक्स की पावर सिक्स बाई थ्री, ऐसे कुछ करके टर्म्स बचेंगे, तो पेयर बच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसको नोटिस करना, इसको नोटिस करना, क्योंकि आपका एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से वन बाई टू, वन से छोटी वैल्यू है, पावर बेसिस जैसे बढ़ेगी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, अब ये थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल, तो इसको मैं सिक्स कर देता हूँ, थ्री फैक्टोरियल को डायरेक्ट, ठीक है, इसको मैं सिक्स देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, ये वैल्यू बड़ी है, छोटी है, उसको बड़ी से डिवाइड करें और छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी है, उसको छोटी से डिवाइड कर रहे हैं तो और बड़ी हो जाएगी, दोनों में से ये नेगेटिव वाली बड़ी वैल्यू है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, पी डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है अभी भी, पी डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है कि पी एक्स डिक्रीजिंग है इन जीरो से वन बाई टू। तो ध्यान से देखना, एक जो भी पॉलिनोमियल है डिक्रीजिंग है इन जीरो से वन बाई टू, तो जीरो से वन बाई टू में डिक्रीज करेगी, तो पी एक्स की जो जीरो से वन बाई टू में वैल्यू होगी वो हमेशा पी जीरो पर जो वैल्यू लेगा उससे छोटा होगा, क्योंकि भाई जीरो से वन बाई टू चल रहा है, जीरो पर क्या वैल्यू आ रही है पहले तो देखो, पी एक्स की अगर आप देखो तो जीरो पर क्या वैल्यू आएगी, एफ जीरो पर जीरो है, माइनस वन है, ये वन है, ये प्लस टू बाई थ्री जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो है, पी जीरो पर जीरो ले रहा है, पी जीरो पर जीरो ले रहा है,
तो यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी हमेशा, तो पी एक्स हमेशा लेस देन हो जाएगा पी जीरो। पी जीरो क्या है, पी एक्स क्या था, एफ एक्स माइनस करके जो भी था क्या था, -1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये पी एक्स जो हमने माना था ऊपर गिरा गिरा, पूरा पूरा मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जो एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू है 1 प्लस माइनस की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स की पावर 5। देखो अब भी ये तरीका से है, तो मुझे लगता है ये वाला तरीका ज़्यादा ईजी है जाने से इंटीग्रेशन से। जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने बता दिए, कहीं आपको एक मिलेगा कहीं दो मिलेगा, तो मैंने इसको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच की। ठीक है, अब इसमें ये वाला ऑप्शन क्या है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी फॉल्स। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी में भी वही दे रखा है, अलग फंक्शन दे रखा है और वही कुछ इनइक्वालिटी को प्रूव करवा रहा है। तो हम ये जी एक्स फंक्शन को लिख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, तो जी एक्स आपको फंक्शन दे रखा है 0 से एक्स स्क्वायर रूट 2, 0 से एक्स स्क्वायर, देखो आपको दे रखा है 0 से एक्स स्क्वायर रूट टी ई की पावर माइनस टी डी टी। वही एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/2 के बीच में हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रूफ चेक करना है कि क्या जी एक्स आपका लेस देन है 2/3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5 प्लस 1/7 एक्स की पावर 7। अब आप चाहो तो वही इंटीग्रेशन वाली अप्रोच कर सकते हो, बट मुझे लगता है उससे थोड़ा सा वही कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि हम इसको एक पोलिनोमियल से करते हैं। तो टी एक्स एक पोलिनोमियल मैंने लेट करी, उसमें मैंने लिखा जी एक्स माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स की पावर 5 माइनस 1/7 एक्स की पावर 7, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा 0 से 1/2 के बीच में। अब इस पी एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो पी डेस एक्स आ जाएगा, पी डेस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, अब देखते जी डैश एक्स क्या था। अब वही बार बार रूल नहीं बताना पड़ेगा, लेबनी रूल से है। तो जी डैश एक्स कैसे आएगा यहाँ पे देखते हैं। तो जी डैश एक्स कैसे आएगा, तो अपर लिमिट ऐसे कैसे प्रूव करो, रूट टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव ये 2x। तो देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स तो 2x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा। तो 2x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। तो यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 6। अब आप चाहो तो वही एक्सपेंशन वाला तरीका यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंशन वाला करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये करो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 2, देखो माइनस एक्स की पावर 6 अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 8 अपन फैक्टोरियल 4 तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे अंत में -1 ये वाला प्लस 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। तो ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, चलो इतना बड़ा लिखने से बजाय हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बार बार इससे बेहतर होगा डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो 1 से 1 कट रहा है। अब देखो -2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, तो -2x की पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, प्लस x की पावर 6 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो -2/6 हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा प्लस, तो देखो ये हो जाएगा 2/4 फैक्टोरियल हो जाएगा, x की पावर 10 हो जाएगा प्लस 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। क्या क्या कट रहा है अब देखो, अब देखो यहाँ पे 2x की पावर 4 से 2x की पावर 4 कट रहा है, x की पावर 6 से x की पावर 6 कट रहा है, तो बचा ये। तो यहाँ पर देखो -1/3 x की पावर 8 प्लस, अब ये देखो 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/12 x की पावर 10। अब लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 में, तो जितनी ज्यादा पावर बड़ी होगी उतनी वैल्यू छोटी होगी। तो पावर ये बड़ी है तो वैल्यू ये भी छोटी होगी। अब छोटी को बड़ी से डिवाइड करें और छोटी हो जाएगी, तो पॉजिटिव साइन के साथ छोटी वैल्यू है, नेगेटिव साइन के साथ बड़ी वैल्यू है, तो साइन नेगेटिव है। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा वाले टर्म कहाँ गए,
तो ऐसे दो दो के पेड़ देखोगे तो सबसे नेगेटिव आएगा भाई, एक बार बड़ी एक छोटी, एक बार बड़ी एक छोटी, जब तक चलते जाओगे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पी डैश एक्स क्या है, का डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि पी डैश एक्स, यहाँ पे पी एक्स आपका डिक्रीजिंग वैल्यू है पोलिनोमियल, तो डिक्रीजिंग है तो पी एक्स जो होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग है, इन 0 से 1/2 में। तो जो 0 पर वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। पी एक्स इस तरीके से होगा, पी एक्स की 0 पर वैल्यू चेक करो, पी 0, ये सब 0, पी 0 पर वैल्यू देखो 0 हो रही हो, तो पी की वैल्यू 0 हो रही है। पी एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। पी एक्स क्या था वो लिख दो, पी एक्स माइनस, देखो पी एक्स क्या था, ये रहा जी एक्स माइनस 2/3 एक्स क्यूब, ये रहा जी एक्स माइनस 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5, मेरे हिसाब से प्लस 2/5 एक्स की पावर 5 माइनस 1/7 एक्स की पावर 7 लेस देन इक्वल, यहाँ से दिख रहा है जी एक्स लेस देन इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स की पावर 5 प्लस 1/7 एक्स की पावर 7। तो ये चीज यहाँ से प्रूफ होती दिखाई दे रही है, यस सर ये ट्रू है। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया गया है, जिसमें हर ऑप्शन आपको ऑब्जर्व करना है, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन, वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर किसी बंदे ने स्टार्टिंग में अप्रोच किया होगा तो वो फंस गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के तरीके में बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करने का तरीका बता, आप देख सकते हो। अब देखिए 0 से 1/2 की वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चन को हम एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, अगर आप किसी वैल्यू निकाल पाओ। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, फटाफट करने के तरीका बता रहा हूँ मैं, एक न्यू अप्रोच इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब एक और अप्रोच दिखा रहा हूँ जो में बच्चा एग्जाम में ट्राई कर सकता था, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे लग जाए, कोई गारंटी नहीं है कि लगेगी, ठीक है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे लगेगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार इसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आंसर, जो भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या तरीका होगा। ये देखो मैं यहाँ पर आपको एक तरीका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी है देखना। अगर हम बात करें इसमें, तो आपको पहला ऑप्शन देखो, मैं क्वेश्चन लिखकर आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, देखना। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5x, 5x आपके पास था e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, यही था, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स आपके पास 5x था। अब आपको इसको चेक करना था कि क्या ये 1 से छोटा है, क्या है, ऑप्शन में आपको चेक करना था कि क्या ये 1 से छोटा है। ये ऑप्शन आपका ए दे रखा है कि 5x क्या 1 से छोटा है, x बिलोंग्स टू 0। तो आप कोई वैल्यू रख लीजिए, जैसे आप रख दीजिए e की पावर 2, जैसे आप 5 2 चेक कर लीजिए भाई, आपको तो कह रहा है ना कि फॉर ऑल, हमेशा एक के लिए। अगर आप एक ऐसी वैल्यू ढूंढ पाओ जो 1 से बड़ी है तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। 5 2 ढूंढो, e पर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2, तो 2 प्लस 1/e की, तो ये तो देखो 2 के साथ पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 1 है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, ऑप्शन 1 खत्म, ऑप्शन 1 खत्म, तो चेक ही नहीं करना पड़ा भाई, 1 से बड़ी वैल्यू मिल गई। ऐसे ही इसमें देखो ये बोल रहा है कि 5 2 आपका लेस देन 0 है, अगर आप ऐसी वैल्यू बता पाओ x ग्रेटर देन 0 के लिए जहां पर 5 2 नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन खत्म, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा चेक कर सकते, अगर ये सही होता तो ये गारंटी नहीं है कि ये ऑप्शन सही होगा भाई, क्या पता आपने वो ऑप्शन लिया हो जो सही कर रहा हो, वो ऑप्शन आप लेना भूल गए जो गलत है। तो अगर प्रूफ करना है तो आपको करना ही लेगा, लेकिन एक ट्राई कर सकते हो आप ऐसा कि हो सकता है। तो ऐसा ही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ 5 2 में। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, देखो 5 2x में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस ये एक्स ग्रेटर देन 0 में। अब आपको बोला था कि 5 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है जब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ये ऑप्शन 2 में बोला था आपको। अब आप देखो कोई अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करो, जो भी आपके मन में आए ग्रेटर देन 0, लेकिन मैं देखता हूँ 2 वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर भी, तो 4 -4 प्लस 2 e की पावर माइनस 4 प्लस 2, ये कट जाएगा, तो 2 - 2 e की पावर माइनस 4, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 4। ध्यान से देखिए 2 1 - 1 अपॉन e की पावर 4। अब देखो e की पावर 4
1/e⁴ e2 के इक्विवेलेंट होता है, तो 1/2 के इक्विवेलेंट मान लीजिए एक बार उसको, तो 6 हो जाएगा, तो 1 - 1/16 आएगा। तो ये एक वैल्यू आएगी जो आएगी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये भी काउंटर हो गया, ये भी काउंटर हो गया। अब आप बोलो सर चलो ये तो हम समझ में आए, लेकिन आप हमें काउंटर करके दिखाओ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको दे रखा है कि एफ एक्स, प्रूफ ऐसा बोला है उसने ऑप्शन सी में, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, देखो ऑप्शन सी में आपको बोला, सॉरी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1 e⁻x² -2/3 x³ प्लस 2/5 x⁵। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ एक्स गिवन था, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से x e⁻t² e⁻t², जहाँ पर x पॉजिटिव। इस चीज को डिस्कस करना कितना कठिन हो जाएगा, यहाँ पे काउंटर ढूंढना थोड़ा सा भी मे बी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ काउंटर मिल जाए कि ऐसा हम अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा ले दूं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट करूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढूं जिसमें यहाँ पर एक वैल्यू कुछ लूँ और ये कुछ लूँ और इनका साइन बदल जाए, मतलब मैं F1 लेता हूँ, F1 निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि फिर के 1 रखोगे इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटी से सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाता है, लेकिन आप एक चीज ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन में क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 के बीच की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे आपने 1/4 ले लिया, तो f1/4 की वैल्यू निकालो, फिर उस साइड में 1/4 की वैल्यू निकालो, तो इससे बेहतरीन होगा हम डायरेक्ट प्रूफ कर दें। बट ये एक काउंटर का तरीका यूज हो सकता है बाई काउंटर। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल आपका क्वेश्चन डिस्कस हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन पैराग्राफ पे एक और क्वेश्चन भेजता, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, का एक और पार्ट वो आप कभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहिए, ये आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच प्लस एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की अप्रोचेज चेंज होती है। अब ये मत देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आउट द एग्जाम कितना टाइम लग रहा है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको, एक एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए टाइम टेकिंग है। बट एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ थोड़ी ना लिखोगे लेबनिज फॉर्मूला क्या होता है, तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है इन द हाउस, और बहुत जरूरी है। अगर आप किसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हो, टाइम देकर डिस्कस कर रहे हो, तो वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिल रही है कि हम उससे क्या क्या अप्रोच हमारे पास डेवलप हो रही है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट आप एग्जाम में जाओ तो कुछ और ट्रिक लगेगी, किसी स्टूडेंट ने इसको डायरेक्ट काउंटर कर दिया होगा जो मैंने बताया था, किसी ने इसको थ्योरेटिकल अप्रोच से करा होगा, किसी ने क्या करा होगा, वो एग्जाम में किसी को सोचा, किसी ने सोचा होगा बिना सॉल्व करे कि डी ऑप्शन सही हो सकता है, उसने एफ कराओ और ये काउंटर कराओ, बस खत्म। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट हम आफ्टर द एग्जाम, अब ये हो चुका है तो ये प्रीवियस है तो हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं, फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चन देखे जाए तो हमारे पास अप्रोच बनी रहे। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना ये क्वेश्चन रिपीट होगा, बट कुछ तरीके तो रिपीट हो सकते हैं ना, बस यही हमारी अप्रोच है। ओके, सो इसी तरीके से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, एक एक क्वेश्चन पे आप अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि अप्रोच बने। ओके, थैंक यू वेरी मच।